तुम्हारी खुशबू को सांसों में बसा लूंगा, तुम गुलाबों में चले आना। मैं तुम्हारी खुशबू को सांसों में छुपा लूंगा, तुम गुलाबों में चले आना। और हमें रूबरू न होने दे अगर ये जमाना, तो मिलने चुपचाप ख्वाबों में चले आना, ख्वाबों में चले आना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है महाराष्ट्र मुंबई की। उस मुंबई की, उस माया नगरी की, जहां फिल्मी जगत के लोग रहते हैं। उसी फिल्मी जगत में काम करने वाली एक महान एक्ट्रेस मलाइका अरोरा के पिता सुनील अरोरा का 7वें मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की घटना हो गई है। सुनील अरोरा 11 तारीख को 11/9/2024 को 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये देख करके जो नीचे वॉचमैन बैठा था गेट के पास, वो चिल्लाना शुरू करता है। तो धीरे धीरे सोसाइटी से सारे लोग निकलने शुरू करते हैं। कुछ ही देर में अगल बगल के भी लोग चले आते हैं, पुलिस को भी सूचना दी जाती है। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मलाइका अरोरा भी अपने कमरे में थी, क्योंकि चंद घंटे पहले ही वो पुणे से आई थी। और वो भी देख करके सारे लोग दंग रह जाते हैं, ये क्या हो गया। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, सारी चीजों को पड़ताल करती है, लाश को अपने अंडर में लेती है। लेकिन धीरे धीरे इस बात का पुलिस पता लगाना चाहती है कि आखिर में ये हुआ क्या है। बस इस बात का सिर्फ इतना ही पता चल पा रहा है कि सुनील अरोरा कुछ समय से ज्यादा बीमार चल रहे थे। लेकिन आस पड़ोस के लोग के बताने के अनुसार वो बीमार जरूर थे, लेकिन उनका सब कुछ ठीक था, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वो इस कंडीशन में नहीं थे, उनके किसी तरह का दबाव नहीं था कि वो आत्महत्या करें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको 7वीं मंजिल से कूद करके जान देनी पड़ी। इस बात को पता लगाने के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है और सारे लोगों से ये बातचीत अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि सारे लोग अभी सदमे में हैं। लेकिन उनका अंतिम संस्कार होने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शायद सबसे पूछताछ की जाएगी। जबकि ये घटना सुनने के बाद उनके एक्स पति अरबाज खान, उसके पिता सलीम खान और जो भी इनके रिलेटेड लोग हैं, उनकी माँ, अरबाज खान की माँ, ये सारे लोग वहाँ मलाइका अरोरा के दुख में शामिल हुए हैं। क्योंकि ये इनके साथ ये 18 साल उनकी बहू रही हैं और 18 साल अरबाज खान के साथ मलाइका अरोरा पति पत्नी के रूप में रहे हैं। उसके बाद ये लोगों के बीच तलाक हुआ है। तलाक के बाद अर्जुन कपूर के संपर्क में आई हैं मलाइका अरोरा, उनके साथ बंधन प्यार में रहीं और उसके बाद अब उनसे भी ब्रेकअप हो गया है। लेकिन अर्जुन कपूर भी इस गमहीन माहौल में उनके घर पहुंचे हैं, मलाइका के घर, क्योंकि ये दुखद घटना है। इसमें सारे जो भी लोग अपने होते हैं वो जाते ही जाते हैं। लेकिन ये जो सुनील अरोरा हैं, ये अपनी बेटी अमृता अरोरा और मलाइका अरोरा जब 11 साल की थी और अमृता 5-6 साल की थी, तभी ये अपनी पत्नी को तलाक देकर अलग हो गए थे। यानी दोनों बेटियों की जो परवरिश है वो उनकी माँ जो मलाइका अरोरा की माँ है, माँ ज्वेस अरोरा ही इन दोनों बच्चियों का पालन पोषण की है। और पालन पोषण के बाद मलाइका जब खुद को तैयार कर लेती है तो फिल्मी जगत में अपने भाग्य आजमाती है। फिर वो एक सफल डांसर बन जाती है और बहुत सारी फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन करती है। और आज उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, देखने वाले हैं।
इसके बाद जब ये लोग कामयाब हो जाते हैं, तब जो सुनील अरोड़ा अलग रहा करते थे, वो फिर उम्र ढलने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के बीच आ जाते हैं, और उनके बच्चे भी, उनकी बेटियां भी उनको स्वीकार कर लेती हैं, और ये सारे लोग साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों के बीच। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसके बाद पुलिस हो या अड़ोस पड़ोस के लोग हों, इस बात को सोचने के लिए मजबूर हों कि कहीं उनकी पत्नी के साथ किसी तरह का वाद विवाद हुआ हो। ये क्या बात है कि आखिर में उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी तक इस बात की कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि ये कैसे हो गया। मलाइका अरोड़ा अपने कैरियर के स्टार्ट होने के बाद, कामयाब होने के बाद, उन्होंने अरबाज खान से शादी की। अरबाज खान के साथ वो करीब 18 साल रही। 18 साल के बाद इन दोनों के बीच कुछ मामले हुए और वो दोनों अलग हो गए, उनके साथ तलाक हो गया। फिर मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ कुछ दिन समय बिताया। आजकल उनके साथ भी ब्रेकअप हो गया है। लेकिन इस परिवार का जो भी भविष्य है, जो भी जीवन थे, वो अब नहीं रहे। शायद इन लोगों के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि घर में माता तो हैं लेकिन अब पिता नहीं रहे। और देखिए, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी, इसका क्या मकसद था, क्यों ये आत्महत्या किए हैं। इसलिए कि पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो पुलिस अभी पड़ताल कर रही है कि आखिर में सच्चाई क्या है, इनकी मौत का कारण क्या है। ये पता लगाने के लिए पुलिस अब जांच कर रही है, और आगे रिपोर्ट में जो भी मिलेगा, जो भी सूचना मिलेगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।